ऑफ यू। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 1 में हम लोग को थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, जिसका लेक्चर नंबर आज 8 है। उसमें हम लोग आज कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे कि कंडेंसर क्या होता है। लेक्चर 1 में थर्मल पावर प्लांट, लेक्चर 2 में बॉयलर, लेक्चर 3 में सुपर हीटर, लेक्चर 4 में टरबाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। लेक्चर 5 में इकोनोमाइजर के बारे में, लेक्चर 6 के में एयर प्री हीटर के, लेक्चर 7 में ड्राफ्ट सिस्टम। इसमें पीआईक्यू क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है कि ये पीआईक्यू क्वेश्चंस भी है। सुपर हीटर भी पीआईक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर क्या होता है। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं ब्लॉक डायग्राम से कंडेंसर का क्या रोल है। यह मेरा कंडेंसर है। अब हम लोग पूरा अच्छा से पहले यहां समझ लेते हैं कि कंडेंसर क्या होता है और कंडेंसर का क्या वर्क, फिर हम लोग थ्योरी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा क्या होता है। कोल, यहाँ से क्या होता है, कोल आता है। कोल यहाँ फर्नेस में जरता है चेम्बर में। फिर यहाँ बॉयलर है। बॉयलर क्या करता है, वाटर को स्टीम में बदल देता है। वेट स्टीम होता है। कौन सा स्टीम होता है, वेट स्टीम। फिर उस वेट स्टीम को सुपर हीटर ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ से फ्लू गैस निकल जाता है। अब भाल्व के थ्रू से फ्लू गैस कहाँ पे आता है, टरबाइन पे। टरबाइन को क्या कराता है, रोटेट होता है टरबाइन। टरबाइन कन्वर्ट कर देता है थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस। अब क्या होता है, स्टीम जो होता है टरबाइन को मूव कराने के बाद वह स्टीम तो बेस्ट तो जाएगा नहीं। देखो ये स्टीम है तो मेरा पहले ही से स्टीम है, तो बताओ इसको हम बेस्ट तो करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको स्टीम है तो उसको कंडेंसर के माध्यम से क्या होता है, कंडेंसर जो होता है मतलब हॉट गैसेस होता है, चाहे हॉट स्टीम होता है, वाटर होता है, फीड वाटर जो होता है वो आता है, मतलब हॉट जब मूव करेगा तो कंडेंसर क्या करेगा, उसको टेम्परेचर को डाउन कर देगा। मतलब फिर क्या कर देगा, वो हॉट गैसेस जो होगा, मतलब वो स्टीम जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीड वाटर में। फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फीड वाटर में। फिर फीड वाटर कंडेंसर किसके सहायता से करता है, एक कूलिंग टावर के मदद से। किसके किसके सहायता से वो कंडेंसर मतलब स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देता है, हॉट वाटर में। मतलब ठंडा नहीं होता, हॉट वाटर ही रहता है, बाकी स्टीम को किस में कर देता है, हॉट में। फिर क्या, कूलिंग टावर के माध्यम से। कूलिंग टावर मतलब क्या, वहां पे पानी का मतलब ये एक ट्यूब जैसा इसमें रचना रहेगा, पानी के उस पर फुहारा रहेगा, जिससे क्या होगा, वह स्टीम कूल हो जाएगा। फिर यहाँ फीड वाटर में है और फिर यहाँ से चला जाएगा इकोनोमाइजर के पास, फिर इकोनोमाइजर से बॉयलर के पास। यही है हम लोग को किसका काम, कंडेंसर का काम। तो कंडेंसर का मेन काम है किसी आती स्टीम को कंडेंस करना, यानी टेम्परेचर को। अब हम लोग बात करते हैं कंडेंसर के कि कंडेंसर क्या होता है। The condenser is a device which condenses the steam coming from the turbine and also remove the air and other non gases। मतलब जस्ट समझे कि जो टरबाइन से गैस आता है उसी को कूल करता है। अब कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टीम इनटू वार्म वाटर में, ये भी बता चुके हैं। When steam given to the turbine, then turbine rotate. After the rotating turbine, steam goes to the condenser and condense the steam by the help of cooling tower। ये सब बता चुके हैं कि स्टीम जाएगा, फिर वहां से वो स्टीम को क्या करेगा, कूलिंग टावर के माध्यम से हॉट वाटर में बदल देगा। फिर हॉट वाटर कहाँ चल जाएगा, बॉयलर के पास, किसके थ्रू, इकोनोमाइजर से होते हुए। अब जब हम लोग से क्वेश्चन पूछता है सेमेस्टर एग्जाम, मेन तो इतना ही है कंडेंसर, बट जब क्वेश्चन कंडेंसर का पूछ दे कि कंडेंसर क्या होता है 7 नंबर में, तो इतना लिखेंगे तो हम लोग को कुछ होगा नहीं, मार्क्स भी नहीं मिलेगा इतना लिखने से। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा पेज भरना पड़ेगा और एक्स्ट्रा लिखेंगे हम लोग इसमें। अब हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम सब समझ चुके हैं। बॉयलर है, सुपर हीटर है, फिर टरबाइन है, फिर कंडेंसर है, कूलिंग टावर, ये सब तो ऊपर के फिगर में सभी समझ चुके हैं हम लोग, तो इसको समझने की जरूरत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि इट इज इम्प्रूव द, हाँ फिर जब 7 नंबर में पूछेगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। देखो एग्जाम में होता है पेज भरना होता है, सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, हम लोग को पेज भरने पर भी ध्यान देना होता है, और पेज भरेंगे तभी हम लोग को मिलेगा मार्क्स। अब बात करते हैं कि
द इफिशियंसी, इफिशियंसी इंप्रूव करता है। ये भी टू टाइप्स का होता है, जेट टाइप, सरफेस टाइप। ये सब डिटेल मोस्टली सरफेस टाइप कंडेंसर इज यूज इन व्हिच वाटर इज फ्लो इन द ट्यूब। मतलब क्या होता है, हम लोग मोस्टली जेट सरफेस टाइप यूज करते हैं बिटवीन चेम्बर एंड स्टीम।